देश का आम बजट आज सामने आया है और क्या अपेक्षाएं और क्या निराशा है उस पे तो हम बात ही कर रहे हैं, लेकिन कई महत्वपूर्ण सवाल इस बीच में आए हैं क्योंकि आज मार्केट जो है बहुत तेजी से अभी गिरी है। आखिर क्यों और क्या वजह इसके पीछे हम बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीएचडी सीसीआई के चीफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर शर्मा। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर शर्मा, मुझे ये बताइए आप कि मार्केट क्यों गिरी, क्योंकि अभी तक तो सुबह से बड़ी अच्छी मार्केट चल रही थी और ख़ास तौर से अगर बात करें तो बजट पेश हुआ और उसके बाद एकदम मार्केट गिर जाना, क्यों और क्या वजह इसके पीछे देखिए। देखिए, जो बजट का फोकस है मेजरली वो मिडिल क्लास है और इंक्लूसिव डेवलपमेंट है। खास करके मार्केट्स क्या देखती हैं कि अगर कोई फाइनेंशियल रिफॉर्म्स हुई हैं, जैसे कुछ एक्सपेक्टेशन ऐसी थी कि एसटीटी शायद एबोलिश हो जाए, तो वो नहीं हुआ, जिससे कि कैपिटल मार्केट में बहुत अच्छा बूस्ट आता है अगर ऐसी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। तो एक एक्सपेक्टेड था कि शायद ऐसी अनाउंसमेंट हो, क्योंकि बहुत सारी रिफॉर्म्स हुई हैं, टैक्सेस में रिफॉर्म्स हुई हैं, तो मार्केट्स में भी एक ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि कुछ ऐसी रिफॉर्म्स आएंगी। और दूसरा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो स्टॉक्स हैं, खास करके जो कैपेक्स पिछले साल जो 11 लाख करोड़ था, जो कम होकर अभी 10 लाख करोड़ हो गया है, जिसमें के जो हैवी वेट्स हैं जैसे एलएनटी है, तो इनमें काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काफ़ी स्टॉक्स है, रेलवे के स्टॉक्स, तो जिसकी वजह से ओवरऑल मोमेंटम मार्केट में जो है वो वीक है। पर ये मैं समझता हूँ कि ये शॉर्ट लिव्ड रहेगा, क्योंकि जो ओवरऑल बजट है दैट इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग फॉर दी, नॉट ओनली फॉर द इकोनॉमी बट फॉर द फाइनेंशियल मार्केट्स, फॉर द स्टॉक मार्केट ऑल्सो। सुबह जब मार्केट खुलती है तो बहुत पॉजिटिव साइंस उसमें नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही बजट पेश होता है उसके तुरंत बाद मार्केट गिर जाना, कितनी गिरी है, क्यों और क्या वजह है आप इसके पीछे। देखिए, इसमें कोई ऐसी वजह नहीं है जो कि बहुत नेगेटिव हो कि बजट में कुछ ऐसा नेगेटिव अनाउंस हो गया है जिस वजह से मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आई है। बस जो एक्सपेक्टेशन थी शायद वो एसटीटी को लेके कि कम हो जाएगा, एबोलिश हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी कैपिटल गेंस पिछले साल में बढ़ा दिया गया था। तो उस वजह से मैं ये समझता हूँ कि कुछ इम्पैक्ट है, और ख़ास करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो स्टोरीज थी उनको लेके थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ है। अदरवाइज़ कुछ प्रॉफिट बुकिंग हम इसको कहेंगे कि जो स्टॉक्स बुलिश हुए थे कुछ दिन पहले, अब जैसे कल हमने देखा कि इंफ्रा के स्टॉक्स बहुत ऊपर गए थे कि बजट में बहुत भारी अनाउंसमेंट्स शायद होंगी, तो वो बजट एक सामान्य रहा उनके लिए, तो कुछ ऐसा नेगेटिव भी अनाउंस नहीं हुआ, तो उसी वजह से मार्केट में एक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। सर, इंश्योरेंस सेक्टर की अगर बात करें तो 100% एफडीआई जो है उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान, किस तरह से देखें। देखिए, जब हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो बाहर की कोई भी कंपनी आके जब हमें इन्वेस्ट करती है, कोई ऑलरेडी कंपनी चल रही है उसमें वो इतना स्टेक ले सकती है। तो अभी तक का जो 74% का एफडीआई अलाउड था इंश्योरेंस सेक्टर में, जो आज बढ़ा के 100% कर दिया गया है कि 100 के 100% जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में हो सकती है वो फुली उसकी ओनर हो सकती है, 100 के 100% जो उसके शेयर्स हैं वो लेके। तो एक बहुत बड़ा कदम है। इससे जब मैनेजमेंट उसकी जो एक नो हाउ उसकी इंक्रीज होगी, जो मान लीजिए कोई फॉरेन की कंपनी है जो इंश्योरेंस में बहुत अच्छी माहिरियत रखती है, तो वो 100% अपनी ही स्टेक लगा के इंडिया में अपना इंश्योरेंस का जो है कारोबार कर सकती है। इसका कोई नुकसान तो हम नहीं देख रहे हैं, बल्कि इसमें इंश्योरेंस सेक्टर में और एफिशिएंसी आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, और जो इसमें इसके जो कानून कायदे हैं, जो इसकी तवज्जो है, जो इसके चलन है, जो मैं कहूँगा कि इंश्योरेंस में कैसे किया जाता है, जो उसमें और रिफॉर्म्स होंगी, उसमें और रिफाइनमेंट आएगी, एक कंपटीशन क्रिएट होगा, जो कि बहुत ही हेल्दी कंपटीशन जो है वो कंज्यूमर के बेनिफिट में ही होता है। सर, आखिरी सवाल ये है और मेन सवाल यही है कि आखिर बजट को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम बारीकियों पर बात कर रहे थे, लेकिन ओवरऑल बजट पे एक कमेंट चाहें तो किस तरह से। देखिए, दिस इज़ अ ड्रीम बजट फॉर एमएसएमईज एंड मिडिल क्लास। मैं इसको कहूँगा कि ये ड्रीम बजट है। जो मिडिल क्लास काफ़ी सालों से इंतज़ार कर रही थी कि उसको टैक्स में रिलीफ कर मिलना चाहिए, डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज़ होना चाहिए, टैक्सेस बहुत इम्पैक्ट करते हैं, हाथ में पैसा नहीं बचता है, तो आज ऑनरेबल मिनिस्टर ने वो सारा सपना जो है साकार कर दिया। सीधा ही जो एग्जम्प्टेड लिमिट थी 7 लाख से बढ़ा के 12 लाख कर दी। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं इसको कहूँगा कि मिडिल क्लास के लिए, कि जिसमें उनके पास डिस्पोजेबल इनकम जो है वो बड़े अच्छे मायने से बचेगी। अब वो कंजम्पशन जो इंक्रीज़ होगा
अब खाली वो डिस्पोजेबल इनकम के इंक्रीज होने की बात नहीं है, उससे जो कंजम्पशन इंक्रीज होगा और उसके बाद जो प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, बिकॉज जब कंजम्पशन इंक्रीज होता है देन दे डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द फैक्ट्रीज, तो फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगी देन दे विल डिप्लॉय मोर एंड मोर वर्कफोर्स इन देयर रिस्पेक्टिव प्रमाइसेस, तो उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी तो लोगों को तनख्वाह मिलेगी, सैलरीज मिलेंगी, वो फिर खर्च करेंगे। तो एक ऐसा जो बहुत ही एक बिग बूस्टर जिसको हम कहेंगे इकोनॉमी को आज ऑनरेबल मिनिस्टर ने दिया है, जो इसके जो विकसित भारत का सपना है जो हमारा उसको ये बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है। तो यानी कि जो इकोनॉमिस्ट हैं वो मानते हैं कि ये जो बजट है ये कहीं ना कहीं एक ड्रीम बजट है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो मिडिल क्लास वर्ग है और लंबे वक्त से एक ऐसे बजट की अपेक्षा कर रहा था कि उनके लिए इस बजट में कुछ खास हो। कैमरा पर्सन सुनील पांडे के साथ मदीहा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.